हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रेविटेशन के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है और फिर उसके ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। तो देखो, मान लो ये पॉइंट मास है m, ठीक है, और ये इंफिनिटी है। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? इंफिनिटी। मतलब इसके बाद में ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास वो क्या होगी? जीरो। यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट मास क्या है? जीरो, ठीक है। और मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ये डिस्टेंस है मान लो r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास m एट दिस ए पॉइंट वो क्या होगा वो समझेंगे अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास की डेफिनेशन देखो। इट इज द वर्क डन बाय external agent to bring a unit mass मतलब 1 kg from infinity to this point A, rest to rest। मतलब मान लो यहां पे इंफिनिटी पे एक यूनिट पॉइंट मास है, यूनिट मास 1 kg, ठीक है, और ये यहां पे रेस्ट पे है। तो देखो यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होगी ड्यू टू दिस पॉइंट मास m, ठीक है। और यहां पे इंफिनिटी पे एक यूनिट मास है 1 kg जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब देखो, मैं अपने हाथों से पकड़ के इस 1 kg यूनिट मास को इस ए पॉइंट तक लाना चाहता हूं, रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है, और किसी भी रास्ते से लेके आऊं मैं, तो मुझे इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। और वही क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास m एट ए पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो, इस 1 kg यूनिट मास को मैं अपने हाथों से पकड़ के लेके आ रहा हूं, ठीक है, यहां तक ले आया। और मान लो मैं यहां पे इस स्ट्रेट पाथ से लेके आ रहा हूं, स्ट्रेट लाइन पाथ। वैसे पाथ कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ठीक है। मैं यहां पे चूज क्या कर रहा हूं? ये स्ट्रेट पाथ चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 kg पॉइंट मास को पकड़ के इस स्ट्रेट पाथ से ले आ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ले आया और मान लो ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो थोड़ी सी और आगे लाऊंगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट मास m, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? dx, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो ये x और ये क्या होगी? x से कम ही होगी। तो देखो dx नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इस तरफ लाया हूं मैं पॉइंट मास को, थोड़ा सा डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया है, ना कि इस डायरेक्शन में। तो इसलिए dx पक्का नेगेटिव होगा। तो इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -dx, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा ड्यू टू दिस पॉइंट मास m ऑन दिस 1 kg यूनिट मास? इस डायरेक्शन में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस डायरेक्शन में आएगा।
अट्रैक्टिव होता है ना, और कितना आएगा gm डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यूनिट मास है मतलब 1 kg। ठीक है, तो एक तरह से इसको बी पॉइंट नाम दे दो, इसको सी। इस डायरेक्शन में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इस 1 kg यूनिट मास की, और इस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो कितना है माइनस dx, क्योंकि dx को नेगेटिव होना है क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है ना। तो देखो चाहे इस बी पॉइंट पे कह दो या इस सी पॉइंट पे कह दो, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वेरी स्मॉल है, तो चाहे बी पॉइंट पे बोल दो या सी पॉइंट पे बोल दो, बात एक ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस यूनिट मास 1 kg बाय दिस पॉइंट मास वो इतना आएगा gm बाय एक्स स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखो B से C तक ये जो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है 1 kg यूनिट मास, इतने में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या आएगा फ्रॉम फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दिस पॉइंट मास ऑन दिस 1 kg यूनिट मास वो भी इस डायरेक्शन में होगा और इतना होगा। तो जब मैं इस यूनिट मास 1 kg को B से C थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा वेरी स्मॉल अमाउंट, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा माइनस dx, तो इतने में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड gm बाय एक्स स्क्वायर, और इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड माइनस dx। ठीक है, और देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी ऐसे ही होगा अट्रैक्टिव, तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स में एंगल कितना 0, तो cos 0 1। ठीक है, तो अब देखो जब मैं इस यूनिट मास 1 kg को इनफाइनाइट से इस A पॉइंट तक लाऊंगा, किसी भी रास्ते से लेके आऊं, ठीक है, और मैंने एक स्पेसिफिक रास्ता चूज कर रखा है, ये स्ट्रेट लाइन, वैसे कोई भी रास्ता हो सही बताऊं तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस 1 kg यूनिट मास व्हेन दिस unit mass 1 kg is brought from infinite to this A point on any path, और वो पाथ मैंने यहां पे स्पेसिफिक चूज कर रखा है, ये स्ट्रेट लाइन वैसे कोई भी हो सकता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस 1 kg यूनिट मास व्हेन दिस 1 kg यूनिट मास इज टेकन फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस A पॉइंट ऑन एनी पाथ, वो कितना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस gm dx बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो देखो 1 kg यूनिट मास को इंफिनिटी से इस A पॉइंट तक लाया गया है, तो x की अपर लिमिट क्या होगी इंफिनिटी, और लोअर लिमिट क्या होगी स्मॉल r। ठीक है, तो माइनस gm 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तो ये क्या आएगा 1 बाय एक्स और नीचे -1, तो माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, लोअर लिमिट इंफिनिटी अपर लिमिट r, तो ये देखो कितना आ गया gm 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, तो ये कितना आ गया gm बाय में r, 1 बाय इंफिनिटी 0 हो जाएगा ना। तो देखो इंफिनिटी से इस A पॉइंट तक लाने में, इसे यूनिट मास 1 kg को इंफिनिटी से इस A पॉइंट तक लाने में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आएगा gm बाय r। ठीक है, रास्ता चाहे कोई भी हो, ये हो
या ये हो, कोई भी रास्ता हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वो स्ट्रेट लाइन पाथ हो या ये पाथ हो या ये पाथ हो, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग दिस यूनिट मास 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, इतना ही आएगा। रास्ता चाहे कुछ भी हो, चाहे ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, चाहे ये पाथ हो, ठीक है। तो अब देखो, एक्सटर्नल एजेंट इस 1 kg यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाया है, रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। पाथ चाहे कोई भी हो, पाथ चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे स्ट्रेट लाइन पाथ हो, कोई भी पाथ हो, एक्सटर्नल एजेंट इस 1 kg यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस ए पॉइंट तक लाया है, रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, इस 1 kg यूनिट मास को रेस्ट से उठाया फ्रॉम इन्फिनिटी और किसी भी रास्ते से लेके आया और इस ए पॉइंट पे लाके रख दिया, इस 1 kg यूनिट मास को रेस्ट पे लाके रख दिया, ठीक है। तो ऐसे में उस एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, टू ब्रिंग दिस यूनिट मास 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, वट एवर बी दी पाथ फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, वही क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास m, ठीक है। तो अब देखो, मान लो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, रेस्ट टू रेस्ट तक एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया, मान लो W एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो इन्फिनिटी से लेके ए तक, वर्क एनर्जी थ्योरम इन्फिनिटी टू ए, ठीक है। तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दो ही फोर्सेस का तो वर्क डन आएगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन आएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट टू रेस्ट। तो इन्फिनिटी पे भी जीरो काइनेटिक एनर्जी और इस ए पॉइंट पे भी जीरो काइनेटिक एनर्जी इस 1 kg यूनिट मास की, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Gm/r इज इक्वल टू जीरो। तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वो कितना आ गया, -Gm/r। ये क्या आया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस यूनिट मास 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, रेस्ट टू रेस्ट, वट एवर बी दी पाथ, ये आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और यही क्या हो जाएगा, इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट मास 1 kg फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, वट एवर बी दी पाथ, वही क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास -Gm/r, ठीक है। तो देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट मास, ध्यान रहे यूनिट मास को, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस ए पॉइंट, रेस्ट टू रेस्ट, वो क्या है, ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज जूल पर केजी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर केजी। और देखो एट इंफिनिटी, मतलब ये ए पॉइंट अगर इंफिनिटी पे हो तो एट इंफिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास वो क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि स्मॉल आर को इंफिनिटी पुट कर दो। और जैसे हम इस तरफ आ रहे हैं टुवर्ड्स दिस पॉइंट मास से, मतलब ये ए पॉइंट जैसे इस तरफ आ रहा है तो स्मॉल आर कम होता जा रहा है, तो माइनस जी एम बाय स्मॉल आर वो क्या होता जाएगा, मोर एंड मोर नेगेटिव। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, जीरो एट इंफिनिटी। और जैसे ये ए पॉइंट इस तरफ आ रहा है टूवर्ड्स दिस पॉइंट मास, मतलब स्मॉल आर कम होता जा रहा है, और कम और कम और कम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मोर एंड मोर नेगेटिव होता जा रहा है, मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटेगा। और देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी ड्यू टू दिस पॉइंट मास, ठीक है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज। इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एसआई यूनिट जूल पर केजी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इंफिनिटी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास वो जीरो होगा। और इस पॉइंट मास से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट मास वो क्या आएगा, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर, ठीक है। तो अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेज वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ, यहां पे तो एक ही पॉइंट मास है, अब क्या होगा, पॉइंट मासेज का एक ग्रुप होगा, उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेज। मान लो यहां पे एक m1 पॉइंट मास है, यहां पे m2 पॉइंट मास है, यहां पे m3 पॉइंट मास है, ठीक है। और यहां पे ये a पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मास हैं, m1 m2 m3 m4 m5 m6 बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है। तो इस a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ दीज पॉइंट मासेज वो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल मास की वजह से उस पर्टिकुलर ए पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा ना उन सब का स्केलर सम कर दो, मतलब माइनस जी एम वन बाय आर वन माइनस जी एम टू बाय आर टू माइनस जी एम थ्री बाय आर थ्री, सो ऑन, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, अभी तक तो हमने ये पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये है अब हमारा टॉपिक।
तो देखो मान लो एक पॉइंट मास m1 ये है, एक पॉइंट मास m2 ये है, एक पॉइंट मास m3 ये है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट मासेज हैं, कितने भी हो सकते हैं। और मान लो ये एक पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B, ठीक है। तो देखो मान लो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेज वो मान लो VA है, और इस B पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस ग्रुप ऑफ पॉइंट मासेज वो मान लो VB है। और मुझे इस A पॉइंट से B पॉइंट तक एक यूनिट मास को, मतलब 1 kg यूनिट मास को लेके जाना है, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। रास्ता चाहे कोई भी हो, स्ट्रेट भी हो सकता है और ये भी हो सकता है रास्ता। तो 1 kg यूनिट मास को मुझे A पॉइंट से B तक लेके जाना है, रेस्ट टू रेस्ट, मतलब यहां से यहां पे रखना है, रेस्ट टू रेस्ट, और किसी भी रास्ते से लेके जाऊं मैं। तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाना है यूनिट मास 1 kg को, रेस्ट टू रेस्ट, रास्ता चाहे कोई भी अपनाऊं मैं। तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। तो VB माइनस VA ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, ये क्या होगा, इट इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट मास 1 kg, ठीक है, फ्रॉम A पॉइंट टू B, फ्रॉम A टू B, रेस्ट टू रेस्ट, वट एवर बी दी पाथ, पाथ चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वट एवर बी दी पाथ। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक एक्सटर्नल एजेंट को 1 kg यूनिट मास को लेके जाना है, रेस्ट टू रेस्ट, किसी भी रास्ते से लेके जाए। तो ऐसे में उस एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VB माइनस VA। और देखो यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, एक्सटर्नल एजेंट एक तरह से हम ही हैं जो कि उस यूनिट मास को लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहां से यहां पे रखेंगे, चाहे किसी भी रास्ते से रखें, रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। तो ऐसे में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, यही क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, तो देखो क्या गिवन है, मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, ये एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड लेंथ वो क्या गिवन है, A, ठीक है। और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे पॉइंट मासेज रखे हुए हैं, M, 2M, 3M, 4M, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स A। तो इस A पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करो, VA कितना होगा, ड्यू टू दीज 4 पॉइंट मास सिस्टम, इस A पॉइंट पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल आएगा ना एक पॉइंट ए, उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब वी ए फाइंड आउट करो ड्यू टू दीज 4 पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तभी तो ये स्क्वायर होगा। और ये भी ध्यान रहे ये एंगल 90 डिग्री भी होते हैं स्क्वायर में। तो अब देखो ये ए, ये एंगल 90 डिग्री, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितनी आ जाएगी डायगोनल लेंथ √2a, और ये बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा √2a का आधा, तो मतलब a/√2। ठीक है, ये भी a/√2 हो जाएगा और ये भी a/√2 हो जाएगा और ये भी a/√2 हो जाएगा और ये भी a/√2 हो जाएगा। तो अब इस सेंटर पे मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे, मतलब ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है VA। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर दो, इस पॉइंट मास की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इस पॉइंट मास की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो, इस पॉइंट मास की वजह से ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो इंडिविजुअली, और इस पॉइंट मास की वजह से इस ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालो और उन सब का स्केलर सम कर दो, तो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू दीज 4 पॉइंट मास सिस्टम। तो देखो ये क्या होगा -gm यूजिंग फॉर्मूला डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस a/√2, फिर -g2m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस a/√2, सही बात है, फिर -g3m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस a/√2, फिर -g4m डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस a/√2। ठीक है, तो VA देखो कितना आ जाएगा, यहां पे देखो कॉमन क्या बनता है -gm√2/a, इसको कॉमन ले लो क्योंकि ये सब में है ना, तो ये 1 हो जाएगा, यहां पे 2, यहां पे 3 और यहां पे 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो VA कितना आ गया -10√2 gm/a, ये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया।